क्विकली एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि आज जो रावलपिंडी पुलिस है उसने जो इंसदाद दहशत गर्दी की एक खुसूसी अदालत है उसमें उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स आज जमा करवाए हैं जो GHQ पे जो हमले का केस है, और उसमें इमरान खान साहब को भी नॉमिनेट किया गया और भी उसमें PTI के रहनुमा हैं, और इसमें कोई 80-90 के करीब जो विटनेसेस हैं उनको भी शामिल किया गया, और जो फ़र्द जुर्म है वो 16 नवंबर को आयद करने का बताया गया, यानी आज नई डेट है 16 नवंबर। तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात काफ़ी जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और जो हैं वो बड़े कमज़ोर हैं, तो इसमें तो फ़र्द जुर्म 16 नवंबर को आयद होगी। आपको लग रहा है कि ये केस भी इमरान खान साहब के लिए कोई मुश्किलात का बायस बन सकता है? जी देखिए, अभी तक हो ये रहा है कि हम करीब पहुंचते हैं और फाइनल एक स्टेज पे आती है जहाँ नज़र आता है कि अब केसेस नहीं रह गए, तो मज़ीद नए केसेस आ जाते हैं। जो किसी, अगर आप रूल ऑफ लॉ की बात करें और एक ऐसे मुआशरे की बात करें जहाँ लीगल सिस्टम बड़ा मजबूत हो, तो उधर ये केसेस की कोई गुंजाइश नहीं इस तरह फाइल करने की। लेकिन चूँकि हम पाकिस्तान में एक ऐसी सिचुएशन में रह रहे हैं और जहाँ आइन शायद पूरी तरह इन्फोर्स नहीं हुआ और रूल ऑफ लॉ की हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ बात की हद तक है, वो प्रैक्टिकली उसको आप नहीं एक तरह से नाफिज कर सके रूल ऑफ लॉ को पाकिस्तान में अभी तक। तो उस सिचुएशन में हम देखते हैं कि जब भी हम करीब आते हैं कोई नया केस आ जाता है। मसलन अब एक अल कादिर का केस फाइनल होने वाला है, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ, तो ये तोशा खाना नंबर 3 एक केस आ गया है जिसकी कार्रवाई शुरू की है। अभी तोशा खाना नंबर 3 में बेल्स तकरीबन होने लगी हैं, हाई कोर्ट बेल्स दे देगा इंशाल्लाह कल या परसों तक। तो वो देखते हुए अब ये नया केस शुरू हो गया है। तो ये तो चीज़ें हमें समझ आ रही हैं और हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब इतने कमज़ोर तरीन केसेस आ रहे हैं कि वो अदालतों को बेल्स देने में और बेल्स रिफ्यूज़ करने में बड़ी मुश्किलात आ रही हैं और बेल देने में बड़ी आसानियाँ उनको नज़र आती हैं, क्योंकि कानून के मुताबिक बेल की गुंजाइश बनती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेशक वो केसेस लेते आ रहे हैं, लेकिन वो अब सबसे कमज़ोर केसेस हैं। आप देखें कि ये जो दहशतगर्दी के केसेस लोगों के ख़िलाफ़ फ़ाइल किए हुए थे, तकरीबन जो सारे केसेस थे उसमें अदालत ने बड़े अहम सवाल पूछे हैं कि कैसे हो सकता है कि एक शख्स जेल में बैठा हो या एक शख्स लाहौर में हो, उसके ख़िलाफ़ फैसलाबाद में भी वही केस और उसके ख़िलाफ़ गुजरांवाला में भी वही केस और सरगोदा में भी वही केस और साहिवाल में भी वही केस एक वक्त के केसेस हैं। तो ऑब्वियसली केसेस ये बनाए जा रहे हैं और ये अदालत की ऑब्जर्वेशंस हैं, मेरी नहीं। तो जब इस तरह के केसेस बनना शुरू हों जिसमें अदालतें ये वाली ऑब्जर्वेशंस दें, तो आपको नज़र आता है कि बड़े कमज़ोर केसेस हैं। अच्छा, इसी तरह मैं कहूँगा कि हो सकता है और केसेस भी आएँ, लेकिन वो अब कमज़ोर से कमज़ोर तर केसेस होंगे और उसमें ज़्यादा गुंजाइश नहीं कि अदालतें जो हैं वो बेल्स ना दें या अदालतें जो हैं वो बरी ना करें। तारिक फजल चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि कानूनी जंग पे PTI को फोकस करना चाहिए, लेकिन आपके एक साथी हैं राना सनाउल्लाह साहब, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो कुछ और ही कह रहे हैं, ज़रा सुने वो क्या कहते हैं। खान साहब जो हैं वो अपने खुद दुश्मन है। एस्टेब्लिशमेंट का सरबराह जो इस वक्त है ना, वो आंख मारने वाला बंदा नहीं है। ये मैं आपको आज पते की बात बता रहा हूँ ना, पिछले 2 साल में और आगे उनका टेन्योर अभी 3 साल और है, वो बंदा आंख ऊँख नहीं मारेगा। सीधी बात है, सीधी बात अगर उन्हें करनी हुई तो इनको हमारे साथ ही करनी पड़ेगी। जी, तो तारिक फजल चौधरी साहब वो कह रहे हैं राना साहब के ना तो आर्मी चीफ ने कोई आंख मारनी है किसी को, और अदालतों में भी जाना है तो जाएं, बात करनी है तो हमारे से करें, हमारे से मुकम का होगा तो बात आगे बढ़ेगी। देखिए, जो अली साहब ने बात की है, असल ये बात है कि इमरान साहब की रिहाई की बात अगर करनी है इमरान खान की, तो ये तरीका है जो अभी इन्होंने बताया है। वो जो जुल्फ़ों वाली सरकार है ना, वो सिर्फ भड़के हैं और उनसे ज़्यादा ना उनका कोई हकीकत है ना हकीकत से कोई ताल्लुक है। बड़ी जेन्युइन बात की है उन्होंने और ये इनका राइट है, अपनी लड़ाई ये लड़ रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन अगर ये आपसे बातचीत शुरू कर दें, कमज़ोर करने, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन मैं चूँकि उन्होंने वो बात की, कहते हैं ना कमज़ोर केसेस। देखिए बात ये है, अल कादिर ट्रस्ट का जो केस है वो कमज़ोर केस है। 190 मिलियन पाउंड कितने बनते हैं? 190 मिलियन का हो तो लोगों को समझ नहीं आती, तकरीबन 70 अरब से ज़ायद का ये पैसा है जो आपने देना पाकिस्तान की गवर्नमेंट को था, गवर्नमेंट की टीम में आना था, कौमी ख़जाने में आना था। वो इसलिए दिया गया
कि उसमें से कमीशन ली गई। वो कमीशन जो शहजाद साहब थे, शहजाद अकबर, उन्होंने भी ली, आपका काबीना के और मेम्बरान थे उन्होंने भी ली। किस किस ने ली मेरे पास ज़ाहिर है वो नामों की फहरिस्त तो नहीं है, लेकिन वो ली गई, वो किक बैक लिया गया, हिस्सा लिया गया, तब ये पैसे दिए गए। तो इतनी मासूमाना बातें तो ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ के जनाब के नहीं इधर उधर, ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो 70 अरब रुपया के जैसे मेरा यानी है क्या, ये मतलब सादा ज़बान में अगर कहूँ कि ये बिल्कुल ऐसे है कि मेरा कोई ट्रैफिक सार्जेंट इशारा तोड़ने पे चालान करे 10,000 रुपया और 10,000 लेके जाके मेरा बिजली का बिल जमा करा दे कि ये चालान कर दिया है, साथ मेरा ही बिल जमा हो गया। भाई इस तरह तो नहीं होता। ये केस है कि जो गवर्नमेंट के खाते में आना चाहिए था 70 अरब रुपया, इन्होंने उसको दिया। अच्छा, उसके बाद बाकी जो तोशाखाना वगैरह के केसेस हैं, भले आप ये कहें कि ये छोटे केसेस हैं, बट ये जो एक प्राइम मिनिस्टर का मनसब है, ये उसके साथ ऑनेस्टी नहीं है, डिसऑनेस्टी है। लेकिन बहरहाल अदालतों ने फैसला करना है, मैं उस पर नहीं जाता। जो बात राना साहब की आपने बात की है ना, देखिए मीर साहब, आज बहुत बड़ा और बड़ा सीरियस इशू पाकिस्तान का टेररिज्म है, दहशतगर्दी है, जो दोबारा जो है वो सर उठा रही है। मैं आज इससे पहले एक प्रोग्राम था, उसमें था तो बहुत सीनियर इनके, जिस तरह अली जफ़र साहब हैं, खोसा साहब, उन्होंने कहा जी हमारा तो सूबे का ताल्लुक ही कोई नहीं है। PTI की गवर्नमेंट ज़रूर है KP में, मरकज़ जाने, फ़ौज जाने, एस्टेब्लिशमेंट जाने ये क्या है दहशतगर्दी, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना ये सूबे का सब्जेक्ट है। तो लेट्स जस्ट इमेजिन कि इतने बड़े भाई बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर, अली अमीन गंडापुर ने खुद कहा है कि मैं अपनी पुलिस से दहशतगर्दी कंट्रोल करूँगा। आपका सब्जेक्ट है, जो काम मरकज़ ने करना है हम करेंगे, जो काम इंटेलिजेंस के इदारों ने करना है वो कर रहे हैं, इस पर सर जुड़ें। आप हमसे बात करें, वो सिर्फ रिहाई के लिए नहीं, लड़ना है आपने, हमसे लड़ें, हम सियासी जमात हैं, गवर्नमेंट से लड़ें, गवर्नमेंट को गालियाँ दें, जो मर्जी करें, दे रहे हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो ना लड़ें ना, पाकिस्तान को तो गालियाँ ना दें। जो फितना, फसाद, इंतशार फैलाया जा रहा है PTI के प्लेटफार्म से, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर, वो मुल्क के ख़िलाफ़। अच्छा, एक सवाल है, आज स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर की मीटिंग थी, उसमें आप भी थे, पीपल्स पार्टी के लोग भी थे, मुस्लिम लीग नून के भी थे और PTI के लोग भी थे। IG इस्लामाबाद जो हैं वो कोई ब्रीफिंग दे रहे थे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे, क्योंकि आपको पता है पिछले दिनों इस्लामाबाद में काफ़ी जराइम बढ़ गए हैं, डकैतियाँ हो रही हैं। तो कादर पटेल साहब जो हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, आपके इत्तेहादी भी हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं थे IG इस्लामाबाद साहब की गुफ्तगू पे, और उन्होंने काफ़ी सख्त बातें की, और फिर शायद IG साहब का भी जो टेम्परामेंट है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। तो अगर आप इस्लामाबाद का जो IG है वो कौमी असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर है उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तो पूरे मुल्क की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और टेररिज्म है उसको आप कैसे निपटेंगे? मीर साहब, शॉर्टली मैं इस पर अर्ज़ करूँ कि देखें, स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो 18 MNAs पे नॉर्मली मुश्तमिल होती है, और ये जो 18 MNA हैं ये तमाम जमातों में से होते हैं जिनकी मौजूदगी पार्लियामेंट के अंदर है, कौमी असम्बली के अंदर है। तो लिहाजा जो अपोजिशन होती है वो अपोजिशन ही होती है, उसने तो बात ही ज़ाहिर है हमारी गवर्नमेंट, वो हमारी गवर्नमेंट का IG है, उसके खिलाफ ही करनी है। लेकिन बहरहाल आई स्टिल से कि जो अपोजिशन के मेंबर हैं उन्होंने भी बड़ा अच्छा आज वहाँ पर गुफ्तगू की, उन्होंने ब्रीफिंग दी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की, कंपेयर किया कि पिछले साल क्राइम कितना था, अभी कितना है। मेंबर्स का बिल्कुल राइट है कि अगर वो किसी बात के ऊपर सेटिस्फाई नहीं है तो वो उसका इजहार भी करें, मीटिंग में भी कर सकते हैं, मीडिया के बाद भी कर सकते हैं, और IG से सवाल जवाब भी कर सकते हैं। वो आते ही वहाँ पे ज़ाहिर है मेंबर्स के, ऑनरेबल मेंबर्स के सवालात के जवाब देने और उन्हें सेटिस्फाई करने। तो ये तो होता रहता है, बाज़ औक़ात ब्रीफिंग से मेंबर सेटिस्फाई नहीं होते, बाज़ औक़ात हो जाते हैं। बाज़ औक़ात स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन जो आपका आदमी है वो भी खुश नहीं होता IG से। नहीं, देखिए, चेयरमैन ने ज़ाहिर है अपनी पूरी कमेटी को साथ लेके चलना होता है। अगर सिर्फ IG को बात नहीं है, अगर किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिसर का, चीफ मिनिस्टर साहब भी थे तो चेयरमैन CDA भी हैं, रिजर्वेशंस होती हैं तो चेयरमैन ने उनका भी ख्याल रखना होता है और एक बैलेंस मेंटेन रखना होता है। लेकिन बहरहाल कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। ये पिछले प्रोग्राम में आपके इस्लामाबाद में 4 बैंक डकैतियों की बात हुई थी जिसमें 2 बंदे भी शहीद हुए थे। वो मुलजिम 7 दिनों में इस्लामाबाद पुलिस ने सरगोदा से पकड़ा है, और थ्रू आउट वो जब इन वारदातों में हेलमेट इस्तेमाल करता रहा है, और उसको यानी रिवर्स इंजीनियरिंग करके कहाँ से उन्होंने ट्रेस किया और कैसे किया, तो ये बड़ा अप्रिशिएबल चीज़ है। फिर SCO समिट में एक जुमला कह दूँ कि जो इस्लामाबाद पुलिस का और हमारी इंतज़ामिया का और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ का, इंटेलिजेंस के इदारों का जो रोल रहा है वो भी मिसाली है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि जो समिट हुई इस्लामाबाद में वो बाकी कामयाब थी।